हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल which is VR Academy, and today we are going to discuss a simple topic that is इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। एक्चुअली इसका दूसरा नाम क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसका जो यूनिट है वो होता है न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। ये इसकी यूनिट्स हैं। ये इसके क्या है? यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? ये इसकी यूनिट्स है। तो ये चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। लेकिन सवाल ये है कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मींस मल्टीपल चार्जेस। सर फॉर्मूला तो हमने एक चार्ज के लिए पढ़ा है, लेकिन अगर हमारे पास मैक्सिमम चार्जेस हुए, दो से ज्यादा हुए, तो हम क्या करेंगे और उस कंडीशंस में हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर कितना होगा। तो सबसे पहली चीज, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये दिमाग में होना चाहिए जो हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। we know that electric field due to a point charge at a point is given by E is equal to 1/4 pi epsilon naught q by r square। और ये उसका फिगर है। कुछ और बातें जो इससे रिलेटेड हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? डायरेक्शन की। सर ये तो काफी बड़ा हो गया। अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ओ माय गॉड, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं फॉर पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की बात करूं, अगर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन की बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? रेडियली आउटवर्ड। समझ में आ रही बात? ये बातें दिमाग में रखनी है आपको, तभी सवाल बनेगा। पहला वाला जो पहली स्लाइड पे था। और नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर होगा तो वो किधर होगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज। ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज, तो ये रेडियली इनवर्ड, ये बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। और फिर आप देखो कि सवाल किस तरह से आप खड़ा खड़ा सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, इसके लिए क्या लिख सकते हैं आप? इसके लिए लिखेंगे रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे? रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स। अब ये दो बातें अगर आपने समझ ली है तो अब हम मल्टीपल चार्ज की वजह से पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखिए, मल्टीपल चार्ज की वजह से क्या होगा। इसके लिए मैं समझाने के लिए आपको एक चीज ले लेता हूं, जैसे कि ट्रायंगल। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, मैंने क्या ले लिया? एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के 3 पॉइंट पर मान लीजिए चार्ज रखा हुआ है, या 3 पॉइंट नहीं, 2 ही पॉइंट ले लो। यहां पर मान लो +2 कूलम चार्ज रखा हुआ है, यहां भी +2 कूलम चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है, और ये क्या है? सी। आपसे पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब आप कहेंगे कि सर फॉर्मूला में तो एक ही चार्ज है, लेकिन हमें यहां पर कितने चार्जेस दिए गए हैं? 2। किस तरह से निकालेंगे? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी से आप समझोगे। कैसे समझोगे? ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। सुपरपोजिशन क्या कहता है? अगर मैं सुपरपोजिशन की बात करूं तो सुपरपोजिशन कहता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो सुपरपोजिशन की बात करूं अगर, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर होगा वो एक्चुअली में ए पर बी की वजह से और प्लस ए पर सी की वजह से का वेक्टर सम होगा। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है कि किसी एक पॉइंट पर अगर आप निकाल रहे हैं तो उसके जितने चार्जेस हैं उन सब का वेक्टर सम वहां पर लेकर उन सब का वैल्यूज, उन सब की वैल्यूज निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए और फिर उसका वेक्टर सम कर दीजिए। तो अब इस चीज को अगर मैं यहां ड्रॉ करूं तो ये ट्रायंगल है अपने पास,
और यहां पर हमें निकालना ये कितना है 2 कूलम, ये भी कितना है 2 कूलम। चूंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जाहिर सी बात है ये कितना कितना एंगल बनेगा 60 डिग्री और 60 डिग्री। हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर होता है रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। तो इस ए की वजह से, ए पर इस बी की वजह से और सी की वजह से, तो बी पर सी, बी ए पर बी की वजह से इधर जाएगा, इसको हमने ऐसे दिखा दिया ए पर बी की वजह से वेक्टर। दूसरा, दूसरा कौन सा होगा सर, दूसरा होगा ये सी पर, ये हो गया ए पर सी की वजह से। अब ध्यान से देखो ये 60, ये 60 तो ये भी 60, और जब ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60 होगा। ओ हो, बात समझ में आ रही है बहुत अच्छे तरीके से सर। ये दोनों ही वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, आप फाइंड आउट भी कर सकते हो। ध्यान से देखिए, सबसे पहले निकाल लेते हैं ए पर सी की वजह से, तो कितना हो जाएगा के, और चार्ज कितनी है 2 कूलम, तो के चार्ज मान लीजिए, दोनों को क्यू मान लेता हूं मैं, दोनों को क्या मान लेता हूं मैं क्यू, दोनों को क्यू मान लेता हूं। तो के क्यू बाई, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ये सब ए है, ए स्क्वायर। और अगर मैं ए पर सी की वजह से निकालूं तो भी कितना आएगा, सॉरी ए पर सी की वजह से हो गया, ए पर बी की वजह से निकालूं तो ये भी कितना आएगा। ओ माय गॉड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब ध्यान से देखिए, आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, अब मैं वेक्टर की बात करता हूं। इन वेक्टर्स, सर कलर चेंज कर लो सर, इन वेक्टर्स, इन वेक्टर्स आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर है, मान लीजिए ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है और ये थीटा है, ठीक है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ ऐसा होगा, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और ये इसका रिजल्टेंट आर वेक्टर। तो आर वेक्टर जो होगा उसका मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। समझ में आ रही बात, मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे निकलेगा। और डायरेक्शन की अगर बात करें, मान लो ये डायरेक्शन अल्फा बना रहा है, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा। बात समझ में आई। अब ध्यान से देखो, यही कहानी तो यहां है, यही कहानी तो यहां है। तो अगर हमें ई नेट निकालना है, मतलब ई ए निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ई ए का स्क्वायर, ई ए बी पर स्क्वायर प्लस ई ए पर सी का स्क्वायर प्लस 2 EAB EAC कॉस थीटा। अब सारी चीजें आपको पता है, ये दोनों ही आपस में इक्वल है, तो इसको ई मान लो, तो ये स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर, और कॉस 60 कितना होता है 1/2, डिचिक 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 कट गया, 3 स्क्वायर। तो ई ए की वैल्यू कितनी आ गई, E√3। बात समझ में आ रही है। तो ई ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर लिख सकते हैं सर अपन, ई ए की वैल्यू लिख सकते हैं, ई कितना है, तो वैल्यूज पुट कर दो। के की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ के की वैल्यू पुट कर दी। क्यू कितना है 2, ठीक है, बाई ए तो ए ही है √3, यही इसका आंसर हो गया, न्यूटन पर कूलम सर, न्यूटन पर कूलम, यही इसका आंसर है। बात समझ में आ रही। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हो, और यही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहलाता है। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक की कहानी समझने के लिए, और बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक और ये किस तरह से सवाल बनता है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।